नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2021-22 के एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आप कैसे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। किन किन बुक्स को आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना टाइम किस चीज़ पे देना है, उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें करने वाले हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका रियल जो बेनिफिट है वो मिले तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली। उसके अलावा इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो 110% आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सीएचएसएल का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम है, जैसे जो प्री का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या सीजीएल का हो, प्री का जो एग्ज़ाम है इसमें जो सबसे ज़्यादा सेक्शन है वो वोकैब सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, वोकैब सेक्शन आता है आपका। उसके बाद आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ठीक है, एक जो ग्रामर का सेक्शन है, इन दो चीज़ों पे अगर आपने अच्छे तरीके से काम कर लिया तो प्री के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग स्किल है वो इतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि रीडिंग स्किल आपकी जब अच्छी होगी तभी आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम मेंस का एग्ज़ाम देखें तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको रीडिंग स्किल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपका जो दो चीज़ें हैं, जो दो फैक्टर हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक है आपका वोकैब सेक्शन और एक है आपका ग्रामर। इन दो चीज़ों पे अगर आपने अच्छे तरीके से काम कर लिया तो जो प्री के एग्ज़ाम होते हैं, जो कि सिर्फ वोकैब और ग्रामर पे डिपेंड होते हैं, उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप वोकैब अच्छी तरीके से आपको तैयार करनी है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमबी पब्लिकेशन। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है, आप सभी के पास होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमबी, या कहने का मतलब है एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होगी एमबी पब्लिकेशन की। इसमें आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी के इंग्लिश के जो सेट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी वोकैब इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया हुआ है, और आपको अब इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप बहुत कुछ पढ़ सकें। आपको सिलेक्टेड वो पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है, तो इसका जो वोकैब सेक्शन है, जैसे इसमें जो वन वर्ड दिए हुए हैं, इसमें जो इडियम एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसमें जो वोकैब दी हुई है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इसमें जो स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड दिए हुए हैं, स्पेलिंग करेक्शन दिए हुए हैं, वो सारे अगर आप इसके कर लेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो वोकैब का जो सेक्शन है वो आपको इससे पढ़ने की ज़रूरत है। जो ग्रामर के रूल जो शुरुआत में इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत कम, मतलब उसमें बहुत ही कम पेज में ग्रामर के रूल दिए हैं। ग्रामर के रूल भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे, मतलब जो मेन रूल हैं जो कि एग्ज़ाम पे बेस्ड जो एरर्स हैं उसी पे आती हैं, तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एमबी पब्लिकेशन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अब कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको आप याद कर डालो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। इडियम एंड फ्रेजेस इसी के सारे याद कर डालो। ठीक है, जो वोकैब है, वोकैब सेक्शन आपको कैसे तैयार करना है, जैसे जितने भी पेपर हैं, जितने सेट हैं, सेट वाइज आपको दिए होंगे सारे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीएचएसएल के जितने सेट हैं, ठीक है, उनकी जो वोकैब है वो आप तैयार करो। जैसे पहले आपने पकड़ लिया सिनोनियम्स, ठीक है, आप पूरा सेट मत लगाओ, सेट लगाने में टाइम लगेगा। आपने सिनोनियम पकड़ लिया, ठीक है, तो जितने भी सिनोनियम हैं उसे करते जाओ तो आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे एक मान लेते हैं एक सेट है तो उसमें ज़्यादा हो सकता है 2 पूछे गए हों या 3 पूछे गए हों। पुराने सेट लगाओगे तो उसमें हो सकता है 5 हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या है कि आप 2 से 3 दिन में सारे सिनोनियम कर लोगे। ठीक है, सीएचएसएल वाले। इसी तरीके से फिर एंटोनियम करो। ठीक है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, इडियम एंड फ्रेजेस करो। जब ये सीएचएसएल वाले सारे कंप्लीट हो जाएं, बाकी आप जो मैंने वोकैब आपको याद करने के लिए बताई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, वो तो आप शुरुआत में ही दिए हैं, उनको आप याद करो। ठीक है,
और उसके बाद जब ये सारे हो जाएं तो फिर आप जितने भी सेट हैं, जैसे चाहे वो CHSL के हों, CGL के हों, स्टेनो के हों, MTS के हों, सभी के सेट होंगे। अभी यही चीज़ अप्लाई करनी है। सिनोनियम एक दिन उठाओ, फिर सिनोनियम आपका डालो, 2 से 3 दिन में सिनोनियम हो जाएंगे, फिर एंटोनियम, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करो। तो इससे क्या है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी एक लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वॉकअप हो जाएगा और एक अच्छी खासी जो SSC में जो पूछे गए सिनोनियम है, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड हैं, इनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे आप एक बार देख लोगे, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर सेक्शन है उसको कैसे पढ़ना है। ग्रामर के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर आती है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। इस एक बुक को ही आपको पढ़ना है, कॉमन एरर, ठीक है। इस बुक को बार बार पढ़ो, जितने बार पढ़ पाओ उतने बार पढ़ो। और जो इसमें एक्सरसाइज दिए हैं उन्हें कर डालो, पीछे जितने भी सेट दिए हैं उन्हें बना डालोगे तो जो आपकी एरर वाला जो सेक्शन है, जो एरर आती हैं वो आप कर डालोगे। फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी भी आपको अप्रोच पता चल जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अच्छे तरीके से कर लोगे। तो जो ग्रामर का सेक्शन है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ इतना पढ़ना है, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर से आप, इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहो तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, प्री के लिए वॉल्यूम 1 ही एनफ है आपकी, वो पढ़ सकते हो आप। नहीं तो मेरे हिसाब से मुझे जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो यही फॉलो की थी। बाकी मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करो तो आपको बुक को बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी अच्छी खासी इंग्लिश में पकड़ होगी। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको इतना ही करना है, MB पब्लिकेशन से वॉकअप याद करो और उसको किस तरीके से सारे सेक्शन को तैयार करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो ग्रामर का सेक्शन है उससे मिरर ऑफ कॉमन एरर से आप प्रिपेयर करो, इससे एरर और फिल इन द ब्लैंक्स आप अच्छे कर लोगे। और बाकी आप आधा घंटे या 1 घंटे डेली इंग्लिश अगर अच्छी करना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर जो रीडिंग है उस पर दो। न्यूज़पेपर किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे आप भले ही एक आर्टिकल पढ़ो, एक मान लेते हैं एक कितना बड़ा पैराग्राफ है, आप उसे पढ़ो, उसमें जो जो वर्ड नए लग रहे हैं उन्हें हाईलाइट करो, फिर डिक्शनरी में देखो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। एक ही न्यूज़पेपर है, वो कम से कम आपका 10-15 दिन चलेगा। और उसमें जब जैसे मान लेते हैं पहले दिन आपने ये पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नए वर्ड मिलेंगे और इसके जो वर्ड हैं इन्हें दोबारा देखो कि क्या ये याद रह पा रहे हैं आपको, क्या इनका मीनिंग आपको पता है या दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो जब ये प्रोसेस करेंगे तो इससे आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होगी, किस तरीके से चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरीके से ग्रामेटिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं, तो वो सारा चीज़ आपको जो फ्लो है वो रीडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको काम करना है। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको ज़रूर लगानी है। जब टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और फिर आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जब इस तरीके से काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। बस इतना आपको करना है। अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश में आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और लक अगर आपका थोड़ा काम कर गया, क्योंकि लक का भी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो अगर लक आपका काम कर गया तो 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ठीक ठाक स्कोर करोगे इंग्लिश सेक्शन में अगर आपने इतना काम कर लिया। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेलेक्टेड कंटेंट है वो मैंने बताया किस तरीके से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मैंने बुक नहीं सजेस्ट किया आपको, सिर्फ MB पब्लिकेशन और मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। तो इन 2 बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।